नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में बताना और ये बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो ये प्रश्न उस समय का है जब भारत में कोरोना महामारी चल रहा था। ठीक है, तब माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने वेतन देने की घोषणा की थी। तो ये की थी 30%। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो माध्यम बनाया था वो 1835 में बनाया था। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है कि पुलिस की आक्रामकता, भ्रष्टाचार, कष्ट देने या अधिकार के दुरुपयोग संबंधी मामले की जांच कराई जाएगी। तो किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये जांच कराई जाती है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के सामन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। तो ये किसने मामले में दिए थे ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर तो ये दिए थे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में? तो ये है भारत के असम राज्य में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि 1919 की अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो वो कौन थे? तो वो व्यक्ति थे जेम्स फोर्ड। कौन? जेम्स फोर्ड। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया द व्हाइट कैसल। तो इस पुस्तक को लिखा है ओरहन पामुक ने। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि यदि किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तब वह है। तो बताओ किसके द्वारा साथ जाएगी यह। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर तो उसकी जो शारीरिक परीक्षा है वो स्त्री द्वारा कराई जाएगी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 से आपके सामने की वनारोपण प्रक्रिया है। तो बताओ क्या है वनारोपण प्रक्रिया। 49 का राइट आंसर तो और पेड़ लगाना ये वनारोपण प्रक्रिया है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 का तो भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में ये अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि नीली क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है नीली क्रांति ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर तो मछली के उत्पादन से ये नीली क्रांति संबंध रखती है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि पद कंप्यूटर में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है पद कंप्यूटर में। तो इसमें जो शामिल है वो है संसाधन प्रणाली शामिल है, सूचना प्रणाली शामिल है, आगत प्रणाली शामिल है, यानी ये सभी हैं। ऑप्शन संख्या 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग पिट्टा सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इनमें से एक की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो कौन नहीं, किसकी नियुक्ति नहीं करती है। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि जब कोई पुलिस अवर अधिकारी कर्तव्य नहीं निभाता तब उसे दंडित किया जा सकता है। तो किससे उसे दंडित किया जा सकता है, 55 का राइट आंसर। तो उसे दंडित किया जाता है 1 मास के वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना, बिल्कुल। सदाचरण वेतन से वंचित करना, बिल्कुल सही। विशिष्ट उपलब्धि के किसी पद से हटाना, बिल्कुल सही। यानी उपयुक्त सभी से है उसे दंडित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है तारों का रंग। तो ये जो निर्भर करता है वो तापमान पर निर्भर करता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कौन से अपराध केवल स्त्रियों के विरुद्ध किए जा सकते हैं। बताओ इनमें से कौन से अपराध हैं। तो बलात्कार, जरकर्म, अश्लील अपराध। बताओ इनमें से कौन किया जा सकता है। तो बलात्कार है, ये केवल स्त्रियों के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार रखिए। बताओ सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी। तो सबसे पहले संधि हुई थी वो सालबाई की संधि हुई थी, उसके बाद रंगपट्टनम की हुई थी, फिर बसीन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। यानी 4 3 2 1 इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और आपको अब इन संधियों के जो सन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया। तो किसने तैयार किया था। तो भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप तैयार किया था वो किया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। तो कौन था। तो दीनबंधु के नाम से विख्यात थे C.F. एंड्रयूज। कौन, C.F. एंड्रयूज। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो बताओ इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो अब तक वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना के जो टोटल है 8 वर्ष में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं गया, तो 8 आप राइट आंसर मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने किसी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप कैसा व्यवहार करोगे। तो हम करेंगे विनम्र। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो क्या है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहा है। तो अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ है वो है अधिकार जिनके केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया,
यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 से 11 तक में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड को क्या व्यवस्था है। तो क्या है दंड की व्यवस्था? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि पुलिस बल का अधीक्षण किसमें निहित होता है। तो किसमें होता है? तो पुलिस बल का तो अधीक्षण निहित होता है, वो होता है राज्य सरकार में। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक करना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो कब समाविष्ट किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य वो समाविष्ट किए गए 1976 में। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि मानहानि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। तो कौन सी धारा में परिभाषित है मानहानि? तो मानहानि ये परिभाषित है धारा 499 में। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो किसकी वजह से मानव रक्त का रंग है वो लाल होता है? 69 का राइट आंसर तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपाहित पर राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर तो 12,500 की राशि दी जाएगी। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि कौन भारतीय हाल ही में बॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। तो कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे के सिवान। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि टेल नेट का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है टेल नेट का? इसका तात्पर्य है टेली टाइप नेटवर्क है। यानी 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रमाणित है। बताओ 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है धारा 12 में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो कौन सी समिति ने की थी त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश? तो ये की थी कोठारी समिति ने। यानी 74 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति किस धारा में है। तो कौन से धारा में? तो पुलिस महानिरीक्षक की जो शक्ति है वो निहित है धारा 4 में। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 76 कि सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है सिस्टम को बूट करने से? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि आप पुलिस कांस्टेबल हैं। पुलिस थाने में विलंब से पहुंचने पर थाना अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर तो बताओ हम क्या करेंगे? 77 का राइट आंसर यानी जब आप थाने में दूसरे दिन लेट पहुंचोगे, मतलब जिस दिन लेट पहुंचोगे तो दूसरे दिन हम समय से आने का प्रयास करेंगे। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने
प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है। बताओ 78 का राइट आंसर। तो ये प्रमुखता देने की है नागरिक को। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि भू राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में है। तो कौन से धारा में, तो ये है धारा 171 में। 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो इसे कब दिया गया था लोकसभा का नाम। तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।